उदाहरण सभी कर लिए थे, पर सभी उदाहरण हो गए थे। विविध की प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर है पहला। विविध के सभी उदाहरण हो गए थे पूरे। तो चले पहले प्रश्न में, के मान ज्ञात कीजिए। एक लंबा सा रेखा का समीकरण है और कंडीशन दे दी, यदि यह रेखा अक्ष के समांतर स्मॉल ए में, स्मॉल बी में यह रेखा किसके समांतर है? वाई अक्ष के समांतर है। फिर सी में बोल दिया यह मूल बिंदु से जाती है। एक लंबी सी रेखा दे दी इसने। तो रेखा का समीकरण लिख देता हूं मैं। रेखा का समीकरण k-3 अक्ष से क्या बोला, समीकरण लिख दिया मैंने। रेखा का समीकरण k-, देखो ये समीकरण, ये देखो ax प्लस का by प्लस में c, रेखा का समीकरण है ये। a का मान पता है क्या दिखाई दे रहा है आपको? a का मान बड़ा सा है, b का मान भी बड़ा सा है, c का मान बहुत बड़ा है। समझ गए ना? अक्ष के गुणा में a होता है, y के गुणा में b होता है। चल पता है ये रेखा का समीकरण ही है। बस लंबा सा इसमें k का बना हुआ। अब ऐसे बताओ, अक्ष के समांतर है। पहले इसका ढाल निकाल दो, पहले इसका ढाल निकालो, बताओ कितना आएगा इसका ढाल। बात की बात हो, ढाल आएगा माइनस अक्ष का गुणांक और बटा में बोलो y का गुणांक। मान रख दो, मान बता दो, रख दो। ढाल का मान आ जाएगा माइनस अक्ष का गुणांक बोलो k-3 बटा में बोलो माइनस का 4 माइनस में k स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। k-3 का 3 बटा में 4 माइनस का k स्क्वायर। ये m आ गया, ढाल आ गया, ये ढाल मान आ गया, ढाल। ठीक है। अब एक पहला कंडीशन लेके चलेंगे। क्या बोला है पहले कंडीशन में? पहले कंडीशन में ये है, यदि ये रेखा किसके समांतर है? अक्ष के समांतर। यदि अक्ष के समांतर रेखा होती है, अक्ष के समांतर रेखा होती है, तो उसकी ढाल इसके क्या होती है पता होगा? ए वाला में ले रहा हूं मैं, अक्ष के क्या है? यदि रेखा किसके समांतर हो, इसने बोला है के का मान ज्ञात करो, जबकि रेखा, इसको पूरा पढ़ो, देखो पूरा पढ़ो। जबकि रेखा, अब ए में चले जाओ सीधा, जबकि रेखा अक्ष के क्या है? समांतर है ना? रेखा अक्ष के समांतर है। रेखा जो अक्ष के समांतर है। अब यदि रेखा अक्ष के समांतर है और अपन जानते हैं अक्ष का ढाल कितना होता है, पता होता है अक्ष का ढाल, तब रेखा का ढाल और बराबर होगा किसके ढाल के? दो समांतर रेखाओं के ढाल आपस में कैसे होते हैं? बराबर। रेखा का ढाल बराबर अक्ष का ढाल बराबर होगा, नहीं होगा? दो समांतर रेखाओं के ढाल आपस में बराबर। तो रेखा का ढाल किसके ढाल के बराबर होगा? अक्ष का ढाल के बराबर। रेखा का ढाल कितना आया अपने पास? k-3 बटा 4 माइनस k स्क्वायर। अक्ष का ढाल बताओ कितना आया? अक्ष का ढाल कितना आया? कितना होता है? हम जानते हैं अक्ष का ढाल कितना होता है? 0 होता है। 0 होता ना? अक्ष का ढाल 0 होता है। तो ये समान बराबर कैसे आ गया भाई? दो समांतर रेखाओं का ढाल बराबर होता है और रेखा का ढाल अपन निकाल लिए, अक्ष का ढाल निकालिए। अक्ष का ढाल 0 होता है, तो ये चीज 0 के क्या होगी? बराबर होगी। यहां से k का मान निकालो, 0 उधर चला, ये उधर चला जाएगा। तो k-3 बराबर में 0। k का मान बोलो कितना आ गया? 3 आ गया। पहले का आंसर आ गया। जब यदि ये रेखा किसके समांतर हो, एक का हो गया। दूसरा क्या है बोलो? जब वो रेखा y अक्ष के समांतर है। दूसरा यहां लिखो, जब रेखा y अक्ष के क्या है? y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है, y अक्ष की ढाल के बराबर होगा।
तब रेखा का ढाल किसके बराबर होगा? रेखा का ढाल बराबर वाई एक्स का ढाल। वाई एक्स का ढाल, वाई एक्स का ढाल आप खुद जानते हो, बता रखा है मैंने। वाई एक्स का ढाल कितना होगा बोलो? रेखा का ढाल तो आया के माइनस 3 बट्टा में कितना आया? 4 माइनस के स्क्वायर। वाई एक्स का ढाल कितना होता है जानते हो आप, बताओ? वाई एक्स का ढाल कितना होता है? वाई एक्स का ढाल है 10/90, मतलब परिभाषित नहीं होता है, क्या होगा? अनंत। अनंत होता है ना। अब अनंत मीन्स क्या होता है? मतलब कि अनंत को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/0 लिख सकता हूं। मतलब ये अनंत, देखो सुनो, अनंत आ जाता है ना तो ये अंश 0 बन जाता है, समझो आप। यहां पर 1/0 हो जाएगा, 2/0 हो जाएगा, मतलब संख्या बटा 0 होगा। या क्या होगा? संख्या बटा 0 हो गया। संख्या बटा 0 ही होगा। संख्या बटा 0 होगा तो बोलो कैसे आएगा? बोलो। या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अपने पास संख्या थोड़ी लगानी है यहाँ, या 1 लगा लो। मतलब 1/0 क्या होता है? अनंत ही होता है ना। तो यहाँ 1/0 लगा लो ताकि चेंज ना हो। 1/0 हो गया तो बताओ क्या आएगा टोटल? 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, मतलब इसका अंश 0 बन जाएगा। हर 0 नहीं बनेगा। यहां पर कौन बना था 0? हर, है ना। यहां से के स्क्वायर का मान आया 4, के का मान आया प्लस माइनस 2। ध्यान दो तो, के का मान प्लस माइनस 2 आया है। नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, दोनों में आ रहा ना। और रूट लगने से प्लस माइनस आ सकता है। के का मान है, के का मान प्लस माइनस आएगा। तीसरा कंडीशन में चलेंगे सी में। सी वाला में है तो सी में क्या बोला इसने? रेखा मूल बिंदु से जाती है। सी वाले में चलेंगे, रेखा मूल बिंदु 0 से जाती है। 0 से जाती है, तब रेखा का समीकरण इस 0 को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। 0 उसमें रख दो, रेखा के समीकरण जाके ऊपर ही ऊपर, रेखा इस समीकरण जाके 0 रख दो, x की जगह y की जगह। ये 0 बन जाएगा क्या? 0 माइनस में 0 प्लस में क्या बचा? के स्क्वायर माइनस का 7 के। अरे ये रेखा 0 से जा रही है तो 0 पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा, रेखा के समीकरण को क्या बना? हाँ करेंगे। ये के स्क्वायर आ गया माइनस का 7 के आ गया प्लस में 6 बराबर 0। टुकड़े कर लो, के स्क्वायर माइनस का 6 के माइनस का के और प्लस का 6 बराबर 0। तो बोलो भाई कॉमन क्या आएगा? के माइनस में 6 माइनस का 1, के माइनस में 6 बराबर 0। के का मान बता दो कितना आएगा? 1 और 6 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। ये लो भैया, समझ में आ गया होगा तरीके से। ये तीनों प्रश्न हो गए। इसमें चले गए दूसरे प्रश्न में, ऐड कर लो फटाफट। दूसरा नहीं है। दूसरा कैसे नहीं है? देखिए ना, एक मिनट सुनना। यदि के का मान यहाँ रखो ना, यहाँ तो ये 0 बनेगा पक्का। रखे देख लो, के का मान कौन सा रखोगे? वो 6 मत रख देना। के का मान इसका ही रखो। कितना आया के का मान? इसका 3 आया। इसमें 3 रखे देख लो, ये 0 आएगा पक्का। 3 रखे देख लो, उधर भी रखे देख लो। इधर कहाँ रखोगे? अनंत आएगा। ये क्या रखोगे? के का मान 2 रखे देखो, यहाँ अनंत आ जाएगा, पूरा पोजीशन अनंत बनेगा। के का मान 1 रखे देखो, ऊपर पर का 0 बनेगा। ये वाला 0 देखो। चले दूसरे में, दूसरा प्रश्न में चलेंगे। अलग अलग कंडीशन लेनी। मैंने ये निकाला, ये कितनी जगह इस्तेमाल किया है इसको? मैंने इसको कितनी जगह काम में लिया? 3 जगह काम में लिया है। यहाँ तो कौन 0 बना? हर 0 बन गया। यहाँ पर कौन 0 बना? अंश 0 बन गया। और यहाँ पर कौन 0 बन गया? अक्षर y 0 बन गया। कितना कमाल का चीज हो रहा है ना, इधर उधर उल्टा सुल्टा। आ देखो दूसरे में, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे। अक्षों से कटे, जैसे मान लो ये कट रहे, ये कौन होता है? ए, ये कौन होता है? बी। अक्षों पर कटे क्या? अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग।
ए और बी का योग कितना दे रखा है? एक। और गुणनफल ए गुणा बी का गुणनफल कितना दे रखा है? समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 माइनस है क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ से मान उठा के एक बार रखे, ए और बी का मान निकाल के किस में मान रख देंगे? ए और बी का मान निकाल के मान किस में रखेंगे? अंतःखंड रूप में तो रखेंगे, किसमें रख देंगे? यहाँ से रेखा क्या मिलेगा? समीकरण ए और बी का मान है ना। यदि रेखा के दोनों अंतःखंड, यदि रेखा के दोनों अंतःखंड कौन है? ए व बी है, तब प्रश्नानुसार बोलो क्या आएगा? प्रश्नानुसार ए प्लस बी बराबर क्या आया? 1 तथा ए बी बराबर क्या आया? माइनस है बोला। यहां समीकरण 1 से मान रख दो। किसका मान रखोगे? ए का रख दो चाहे बी का रख दो, जो आपकी इच्छा। ए वैसा का वैसा, बी की जगह क्या रखोगे? 1 माइनस ए इक्वल माइनस का 6। समीकरण नंबर कहां से रख दिया? अरे किसी का भी रख सकते हो। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? पूरा ए में। ए माइनस ए स्क्वायर प्लस में 6 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दो पूरे को, शुरू में स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा। माइनस से गुणा कर दो पूरे को, माइनस का ए माइनस का 6 अपॉन में 0। टुकड़े फेंको, टुकड़े क्या आएगा? माइनस का 3 ए प्लस का 2 ए और माइनस का 6 बराबर 0। बोलो बोलो ए कितना आएगा? ए का मान कितना आ गया? ए का मान तो आ गया कितना? ए का मान मेरे पास आ गया, डायरेक्टली लिखूंगा माइनस का तो 2 और प्लस का 3। ये ए का मान आएगा। बी का मान निकाले, किसमें रख दो? समीकरण 2 इसके लगा दो। ये रहा। जब ए स्थिति नंबर है फर्स्ट, माइनस से गुणा कर दिया मैंने, दोनों बॉक्सों को माइनस से गुणा किया, तभी तो ये स्क्वायर है। चलो स्थिति नंबर कौन सा? फर्स्ट लगाओ और फर्स्ट लगा के 8 ले लो। जब ए कितना हो? -2, तब समीकरण नंबर कौन से 1 से बी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 ले लो। ए प्लस बी बराबर क्या था? 1 था। ए का मान क्या रख रही हो आप? -2 प्लस में बी। बी का मान कितना आएगा? 3। बी का मान आएगा 3। रेखा का समीकरण निकाल दो यहां से। तो क्या आएगा रेखा का समीकरण? रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप से, अंतःखंड रूप। ये अंतःखंड रूप ही क्यों लगा रहा हूं मैं यहाँ? क्योंकि अपने पास 2 अंतःखंड ही तो है, इसलिए। वरना तो डाल रूप लगा दे। दो बिंदु से रेखा समीकरण लगा दे। अक्स बटा ए प्लस का वाई बटा बी बराबर में 1। मान रख दो। मान रखो, क्या रखोगे? क्या कितना आएगा? अक्स बटा ए का मान कितना आया अपने पास? ए का मान -2 आया और बी का मान कितना आया? वाई बटा बी का मान आया 3 बराबर में 1। इसको सिंप्लीफाई करो, लघुत्तम कितना आएगा? 6 ले लो। ये माइनस ऊपर भेज दो, समझ रहे हो ना। 3x माइनस का प्लस का 2y बराबर में 1 आ जाए। 6 को इधर ट्रांसफर करो, कितना आएगा? माइनस का तो 3x और प्लस का 2y बराबर में 6। हल कर दो, माइनस से गुणा कर दो पूरे सिस्टम को। इधर ले आओ 6 को। 3x माइनस का 2y, 6 इधर आएगा माइनस का, लेकिन फिर गुणा हो गया प्लस का। चलो फिर से कंडीशन लो एक और। एक समीकरण तो आ गया, दूसरा वो निकलेगा। इसलिए क्योंकि अपने अभी तो ए बराबर क्या लिया है? -2 ही तो लिया है। माइनस का 6 आएगा नहीं, वो माइनस से गुणा भी हो गया ना। इधर आया -6, फिर माइनस से गुणा भी हो गया ना, इसलिए -2 है। लेकिन वो ऊपर माइनस भेज दिया मैंने। स्थिति नंबर है सेकंड। जब ए बराबर क्या हो? ए बराबर कितनी हो? कितना हो? 3। तब समीकरण नंबर 1 से, एक क्या है? एक है ए प्लस बी बराबर में 1 और ए का मान 3 प्लस बी बराबर में 1। तो बी का मान कितना आया? माइनस का तो आएगा क्या? बी का मान माइनस का उल्टा सुल्टा आ गया दोनों है ना। ए -2 हो तो बी 3 हो, और बी ए 3 हो तो बी -2। तब रेखा का समीकरण, सूत्र वही लगाओगे। अक्स बटा में ए प्लस का
वाई बट्टा में बी बराबर में 1 मान रख दो। अक्स बट्टा में ए का मान कितना है, ए का मान तो 3 है, और वाई बटा बी का मान कितना -2 है, बराबर 1 है। एलसीएम लेंगे 6, 2 अक्स से माइनस का 3y बराबर 1, 2 अक्स से माइनस का 3y बराबर में 6, 2 अक्स से माइनस का 3y माइनस का 6 बराबर 0। अतः रेखा के अभिष्ट समीकरण जो आगे वो डबल आए हैं। क्या क्या है, एक तो आ गया 3x माइनस का 2y प्लस का 6 बराबर में 0, या फिर दूसरा क्या आया है 2x माइनस का 3y और माइनस का 6 बराबर 0। सही तो है, ये इसका आंसर आ गया। चेक कर लो आप आंसर। आगे वाले प्रश्न में अपन चलेंगे, देख लो आराम से, देख लो। चले तीसरे में, y अक्ष पर कोई ऐसे बिंदु, क्या बोला, y अक्ष पर क्या लिख दिया मैंने, y अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे बोला इसमें। तो चले तीसरे में, y अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु है, कहां है y अक्ष, समझे, y अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु है, y अक्ष पर बिंदु बताया। ऐसे बताओ, y अक्ष पर जो भी बिंदु आएगा ना, जो भी बिंदु आएगा y अक्ष पर जो भी बिंदु आएगा वो 0y के रूप में होगा। मैं तो ये कहता हूं आपसे, y अक्ष पर कोई भी बिंदु 0y के रूप में होगा कि नहीं होगा। y अक्ष पर कोई भी बिंदु हो 0y के, क्यों भाई, क्योंकि y अक्ष पर y का मान तो अलग अलग चलता रहता है, लेकिन अक्ष का मान तो y अक्ष पर 0 होता है, इसलिए y अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो किस रूप में आएगा, 0y के रूप में आएगा। क्या बोला इसने प्रश्न में, y अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु है, कौन से बिंदु ऐसे है। प्रश्न की लैंग्वेज बड़ी कमाल की है। y अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु है, वो बिंदु बताओ, y अक्ष पर कौन से ऐसे बिंदु है जिनकी रेखा अक्ष प्लस से अक्ष बट्टा 3 प्लस में y बट्टा 4 बराबर है 1 से दूरी कितनी है, दूरी है ना, दूरी वो कितनी है, 4 इकाई है। y अक्ष पर ऐसे बिंदु फाइंड करो, y अक्ष पर ऐसे बिंदु फाइंड करो जिनकी इस रेखा से दूरी कितनी इकाई हो, 4 इकाई हो। ठीक बात है। अब ऐसे तो देखिए कि ये पॉइंट कितना आएगा और ये पॉइंट कितना आएगा, जरा पता तो करिए। ये समीकरण है, हाँ, ऐसे बताओ मेरे को, या तो पता कर लो भाई अंतःखंड से पता कर लो, या फिर ऐसे समझो कि अक्ष का मान इसमें 0 रख दो, इसमें अक्ष की जगह 0 रख दो, y का मान कितना आएगा 4, अक्ष का मान 0 रखने से y का मान 4, ये पॉइंट मालूम पड़ गया 0 4। या अंतःखंड से देख लो, y पर कटा गया अंतःखंड 4 इकाई है, अक्ष बटा a प्लस में y बटा b बराबर, याद आया होगा, a का मान 3 है, b का मान 4 है। ये कितना आएगा, y की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रखोगे तो अक्ष बराबर 3 उधर जाएगा, तो 3 0 आ गया ये पॉइंट। ठीक बात है। अब अपने को ऐसा बिंदु फाइंड करना है, ऐसा बिंदु फाइंड करना है जिनकी y अक्ष पर होना चाहिए, वो बिंदु y अक्ष पर होना चाहिए, y अक्ष पर ऐसा बिंदु फाइंड करना है जिनकी इस रेखा से दूरी कितनी हो, 4 इकाई हो करीबन। वो मान लो यहां पॉइंट आएगा, वो यहां आएगा ना, y अक्ष पर ये बिंदु आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट में क्या मान लू, 0 भी मान लू, क्या 0 भी मान लू, b का मान, ये दूरी कितनी है बोलो, ये दूरी मान लो, ये दूरी कितनी है बताओ, ध्यान से सुनो, ये दूरी कितनी है, 4 इकाई है, ये वाली दूरी 4 इकाई है, ये P पॉइंट हो गया, ये मान लो O पॉइंट है। OP दूरी कितनी दे रखी है प्रश्न में, OP दूरी, OP 4 इकाई है, और पूछा क्या है, किसका मान, ये बिंदु, बिंदु मतलब किसका मान है, B का मान। माना कि y अक्ष से पर स्थिति बिंदु, वह बिंदु बता दो ना, वह बिंदु कौन सा जिसकी रेखा से दूरी कितनी हो,
वह बिंदु 0 b है। कौन सा बिंदु है? 0 b। दूरी कितनी है प्रश्न के अनुसार? दूरी कितनी दे रखी है अगले ने? 4 इकाई। सूत्र लगाओ दूरी का, मोड ए अक्स 1 प्लस का बी वाई 1 प्लस का सी बटा में मोड पूरा लगाओ चाहे ऊपर लगाओ मोड, लेकिन रूट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में कितना इकाई? 4 इकाई। मान रखो, बोले एबीसी के मान नहीं निकाले ना, रेखा को ट्रांसफर नहीं किए किसमें? मानक रूप में। इस रेखा को ट्रांसफर नहीं किया। चलो इसको ये छोड़ दो, इतना नहीं हो सकता। समीकरण नंबर 1, रेखा को ट्रांसफर नहीं करिए अपन, किस रूप में नहीं डाले रेखा को? ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। इतने बड़े लिखना चाहो तो लिख दो, 1/3 है ax का मान। देखो x बटा 3 मोड़ में डाल दो, x बटा 3 y बटा 4, ये भी लिख सकते हो। देखो इस एक को इधर ले आओ, एक को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? -1 बराबर 0। x का एक का मान कितना आएगा? ऐसे 1/3, b का मान 1/4, ये लिखना चाहो तो लिख दो, आ जाएगा आंसर पक्का। वो लिख दो समझ जाओ तो। सर वहां पे स्थिति लिखो। स्थिति हाँ। अब ऐसे बताओ, ये यहाँ लिख दो, मैं यहाँ बताओ, ये लिख दो x बटा 3 प्लस में y बटा 4 बराबर में 1, या माइनस में लिख दो। चलो -1 बराबर में 0। आ जाओ, मान सीधा रख दो, फिर क्यों चेंज करो? बताओ, रख दो मान, लेकिन बट्टा बट्टा रखना पड़ेगा थोड़ा। या इसको चेंज कर लेते कैसे? लघुत्तम कितना आएगा? 12, ऊपर से कितना जाएगा? 4x प्लस में 3y माइनस का 12, ये 12 कहाँ जाएगा? 12 कहाँ जाएगा? 0 में कितना आ जाएगा बोलो? 4x प्लस में 3y माइनस 12। बोलो a का मान कितना है? 4, b का मान कितना है? 3, c का मान कितना है? -12। ये रखो, तो ये रख दो, वहां से लिख दो। बोलो कौन सा? वो ही कर दो, सीधा रख दो। a का मान कितना आया बोलो? ax प्लस में by, a का मान कितना आया? 1/3। और x1 बताओ मेरे को, x1 देख के, x1 देखो ये रहा, कौन सा x1 बोलो? 0। और प्लस b का मान बोलो 1/4। y1 बताओ, y1 b प्लस में c बोलो, c माइनस का 1 आ गया। और मोड रूट में क्या आएगा बोलो? 1/3 का होल स्क्वायर, सीधा कर दो, 1/3 का होल स्क्वायर 1/2 होगा, और 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 होगा, बराबर में 4 इकाई बराबर में। समीकरण 1 हल कर दो इसको, बोलो कितना आएगा? मोड तो ऊपर ही रहता है वैसे तो, ऊपर ही लगा तो मोड। बोलो, ये तो 0 में बदल गया, ये कितना आ गया? b बटा y आएगा। y को ये क्या रख दिया हमने? b बटा कितना? 1 बटा कितना है? 4 आएगा क्या? 4 है तो 4 तो क्या है? ये है b बटा 4 माइनस का 1। और बट्टे में बताओ रूट में क्या होगा? रूट में बताओ क्या आएगा? लघुत्तम कितना आएगा? ऊपर कितना जाएगा बताओ? लेसर तो आएगा 16 गुना 9 लिख दूं क्या? 16 गुना 9 लिखा जाएगा, जो कि कितना आएगा? 144 आएगा सर। 36 कैसे होगा? 16 नमा 36 ऊपर जाएगा तो 9 6 का 54, 9 एकम 9 6 सही है क्या? 144 है, 144 आएगा। 2 6 4 5 बचे, 9 एकम 9 5 14 सही बात है। ऊपर 16 प्लस में 9, बताओ बराबर में कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैंने मानक रूप में चेंज कर दिया तो वैसे हो जाता। अब बताओ नीचे कितना आएगा? मोड b बटा 4, लघुत्तम ले लूं, b माइनस में 4 बटा में 4 मोड बंद, और नीचे बोलो कितना आएगा? 16 कितना हो गया? 25। तो 25 5 बटा कितना हो जाएगा? सीधा कर दूं, 5 बटा 12 बराबर में 4 आ जाएगा। अब ये वाला जो है मोड में b माइनस में 4 बटा में 4 बराबर में कितना आएगा? 4 गुना ये 5 बटा 12 भाग में, उधर किसमें जाएगा? गुणा में। गुणा में क्या पलटेगा क्या? नहीं नहीं पलटेगा नहीं, क्योंकि भाग में तो सीधा गुणा में लगाओ ना। ये लो 4 3 12। बताओ आगे वाली कंडीशन जो आएगा वो क्या आएगा? मोड b माइनस में 4 बटा में 4 बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा 5/3। मोड हटाओ,
मोड उठाते हैं तो हर बार जानते हो क्या लिखते हो, प्लस माइनस लिखते हो, डबल बार मोड होता है सिंगल बार। तो मोड उठा दो, b माइनस में 4/4 बराबर प्लस माइनस 5/3। हल कर लो, एक बार कंडीशन ले लो माइनस वाली, एक बार कंडीशन ले लो प्लस वाली। b माइनस में 4/4 बराबर माइनस का, दो बिंदु आएंगे भाई ऐसे। ऐसे कितने बिंदु आएंगे, दो बिंदु आएंगे जिनकी जो y एक्स पर है और जिनकी रेखा से दूरी कितनी इकाई है, 4 इकाई है। सोल्व कर लो इसको, 3b माइनस का 12 बराबर में 15। 3b बराबर कितना आया, 15 और 12 27। b का मान कितना आया, 9 आया। इधर बोलो, इधर आएगा 3b माइनस का 12 माइनस का 20। तो 3b बराबर कितना आएगा, माइनस का 20 प्लस में 12। तो 3b बराबर कितना आएगा, माइनस का 8। b बराबर माइनस का 8/3 आया। ये कुछ मेरे को अटपटा सा लग रहा है, क्या हो गया? ये अटपटा सा लग रहा है ना, शायद आंसर चेक करो जरा। प्लस माइनस तो इस पे लगे। हाँ भाई, ये 20 आएगा भाई सर, 20 आएगा। 20 और 12 कितना होगा, प्लस का 32 है, तो 32/3 आएगा। पता था अटपटा सा लग रहा है मेरे को, लग रहा था अटपटा सा। ये है, वो तो कट गया था। आता है ऐसे बिंदु, y अक्ष पर ऐसे बिंदु है, आता है y अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु, दो बिंदु आए, बोलो कौन कौन से आए? एक तो 0,32/3 और दूसरा कौन सा आया, 0,-8/3। ये बिंदु आया। इन बिंदुओं से रेखा की दूरी कितनी होगी बताओ, 4 इकाई होगी, जो प्रश्न में ऑलरेडी पहले से दे रखी थी। देख लो, ऐड कर लो। ये जो बिंदु है ये y एक्स पर कैसा लिया, ये बताना मेरे को। y एक्स पर क्यों लिया मैंने बिंदु, क्योंकि बिंदु कैसा फाइंड करना था, प्रश्न में बोला था y एक्स पर है। y एक्स पर ऐसा बिंदु बताओ जिसकी इस रेखा से दूरी कितनी है, 4 इकाई। तो ये बिंदु y एक्स पर इसलिए लिया है क्योंकि प्रश्न में बिंदु किस पर पूछा था आपने, वो y एक्स पर, इसलिए y एक्स पर। और y एक्स पर बिंदु क्या लिया, ये तो नॉर्मल अपने को पता होना चाहिए, 0b होता है। b क्यों लिया, y ले लेता मैं, 0y ले लेता, ले सकता था, क्या प्रॉब्लम होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ क्या रखता, क्या रखता, y चलता, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, y माना जाता। समझ गए ना ऐसा। चलो प्रश्न में चलेंगे सारे में। प्रश्न में आपको समझ में क्या आ रहा है देखना जरा। प्रश्न क्या कहना है, मूल बिंदु से इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु दिखाई दे रहा है, ये कौन होगा, मैंने बेसिक में जो बताया था, पता है आपको, अक्ष 1 y1 होता है। और ये दूरी कैसे आती है, a अक्ष प्लस में by प्लस में c बराबर में 0। अब ऐसे बताओ, अक्ष 1 y1 अपने पास पता है, अक्ष 1 y1 है कितना है, 0 है। ये नहीं अपने पास दिमाग लगाने को, पहले अपने को उस रेखा का क्या फाइंड करना पड़ेगा, समीकरण है। समीकरण फाइंड करने के बाद, और उससे पहले हमें इसका ये बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण तो ज्ञात कर देंगे, पर वो या बिंदु क्या चाहिए, क्या करेगा बिंदु का, दो बिंदु रूप से क्या निकाल दो, समीकरण निकाल दो। इस बिंदु का कहां जरूरत पड़ेगी, इस बिंदु की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं। ये निकालना पड़ेगा ऐसा जिसमें a का मान, b का मान और c का मान हो, तो दो बिंदु रूप से समीकरण निकाल दो। दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण, कौन से बिंदु से, ab, दो बिंदु रूप फाई है क्या, से फाई, ये थीटा यहाँ फाई, दो बिंदु रूप से रेखा का समीकरण। प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का यूज होगा इसमें। y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस है y1 बटा x2 माइनस x1 और n2 में x माइनस x1 मान रखो। y माइनस y1 बोलो, साइन y1, इधर वाला है ना, उधर वाला है, साइन थीटा बराबर में y2 साइन फाई। पर्सन को थोड़ा, मैं सबको बोल रहा हूँ, पर्सन को थोड़ा एक्टिव होके सुनना और ध्यान से देखना। साइन फाई माइनस की बात करेंगे तो साइन थीटा बटा में कोस फाई माइनस में कोस थीटा।
इनटू में अक्स माइनस का अक्स 1 की बात करूं कोस थीटा। चलो इस पूरे को उठा के इस तरफ ले आओ और इन दोनों को यहां रहने दो, है ना। तो y माइनस में साइन थीटा तो पहले से था और इनटू में क्या लग जाएगा इसके कोस फाई माइनस में कोस थीटा और बराबर में कौन आ जाएगा, बराबर में साइन फाई, बराबर में साइन फाई और माइनस में आ जाएगा क्या साइन थीटा और इधर ही की बात करें साइन फाइव माइनस साइन थीटा और थोड़ा मैं जगह नहीं है अक्स माइनस का कोस थीटा। ये आ गया अपने पास, ये बिंदु मैं यहाँ लगा रहा हूँ 0 0, ये अपने पास से साफ हो गया। अब इसको पूरे को गुणा नहीं करना है लेकिन तरीके से गुणा करना है। अक्स वालों को अलग रखा है और वाई वालों को अलग रख के, कैसे वो सुनो। देखो y के साथ पूरे को गुणा मत करना, पूरे को मत खोलना, ऐसे करो कोस फाई सेम लगा लो माइनस का कोस थीटा भी लगा लो, इसके बाहर कौन लगा दो y, क्योंकि y वाला पद बन जाएगा समीकरण में। समीकरण देखो ऐसा आता है ax प्लस में by और प्लस में c बराबर 0, ये by बन गया। दिमाग लगाने की कोशिश करो, b का मान अपने को पता लग गया कि by बन गया, इसलिए मैंने इसको गुणा नहीं किया बल्कि इनको तो गुणा करो, एक पद और बच रहा ना, इनको तो पूरा गुणा कर दो। कैसे गुणा करोगे, माइनस का साइन थीटा कोस फाई माइनस का साइन थीटा और कोस फाई, समझ गए होंगे शायद। माइनस का साइन थीटा कोस फाई और माइनस साइन थीटा को माइनस कोस थीटा से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या लगा क्या लिखोगे, प्लस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा बराबर में क्या आएगा, देखो बराबर में चलेगा। इधर इसको बोलो, इसको भी ऐसे सिंपलीफाई करना है, मतलब समान गुणा, अक्स वाले को गुणा नहीं करना, अंदर साइन फाई माइनस का साइन थीटा और 12 कौन आएगा अक्स, और इस इधर वाले पद को गुणा कर लो। तो कैसे, साइन फाई को माइनस कोस थीटा से तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन फाई, माइनस का साइन फाई और कोस थीटा, ठीक है कोस थीटा। और बोलो इससे कर दिया, इन दोनों को करोगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, प्लस का साइन थीटा और कोस थीटा। देख लो आराम से, ये अपने पास आ चुका है। अब बीच में बराबर का निशान है, कुछ कटेगा तो काट दो, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, सेम साइन है इनकी तो ये कट जाएगा, इनको काट दो साइन थीटा। मतलब ये वाला पद इस पद से क्या हो गया कट गया, बाकी और तो नहीं कटेंगे ना। देख लो अब अक्स, पहले अक्स वाला लिखो फिर वाई वाला लिखो फिर अचर पद लिखो, ऐसे तरीके से लिखो इसको। मतलब अक्स वाला उधर है तो उस तरफ ले जा रहा हूं, समझो मैं, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस तरफ ले जा रहा हूं उसको सारे को, तो लिखूंगा तो मैं इस तरफ डाल रहे, क्या आएगा साइन फाई माइनस में साइन थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा, 12 कौन है इनके अक्स है। अब इस पद को उधर ले जाना हूं तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कोस फाई माइनस कोस थीटा, 12 कौन है इनके वाई। अब ये जो बच गए वो पदे लिखो, कैसे ये लिख दो पहले ना, उधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का, प्लस का क्या हो गया साइन थीटा और कोस फाई, और ये अब लिख दो यहां साथ में माइनस में साइन फाई और कोस थीटा और बराबर में 0। देखो देखिए यहां तक समझ लो तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो ये पद कहां से आया, बराबर के निशान के, देखो ये वाला रहा साइन थीटा कोस फाई और ये पद यहीं पड़ा है, यही बराबर में 0 आ गया। देख लो आगे चलेंगे, सूत्र लगाएंगे आप, चले आगे। इसमें देखो सूत्र ध्यान दो, ऐसा बताओ ये आता है साइन, आपको ए बी में सूत्र लिखवाया है, एक्स वाई में सूत्र लिखवाया है, एक्स वाई में लिखवाया ना, देखो ध्यान देना, साइन एक्स सुनना कोस वाई है ना, अपना एक्स यहाँ थीटा है, अपना एक्स यहाँ थीटा है और वाई यहाँ फाई है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा साइन, यहाँ क्या लिखूंगा नहीं आएगा कोस, लेकिन इसके अनुसार लिख दो अपन, क्या दिक्कत है यहाँ बोलो मेरे पास, यहाँ साइन क्या आएगा वाई आएगा और यहाँ कोस क्या आएगा एक्स आएगा, लेकिन अपना वो सूत्र याद ऐसे कर रखा है अपने साइन एक्स से कोस वाई माइनस से कोस एक्स से साइन वाई, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इनको आगे पीछे लिखा है। अब इसका सूत्र अपन जानते हैं, ये याद कर रखा है अपन,
क्या था सूत्र इसका, साइन अक्स माइनस वाई, ये याद है। अपने पास क्या बनेगा, साइन अक्स माइनस वाई मतलब अक्स की जगह थीटा, अक्स की जगह थीटा माइनस फाइव, ये बन गया। ये लिख दूंगा या फॉर्मूला लगा दूंगा, या इनको आप सेट करना चाहो तो सेट कर लो, वरना वैसे दिमाग में रख लो, ये थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए है। या इसको पहले देखो, साइन अक्स से कोस वाई माइनस से कोस अक्स से, मतलब ये पहले आएगा, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती आगे पीछे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अगली स्टेप में ये तो सेम आएगा, ये सेम आएगा, इस पूरे की जगह ये लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइन है, साइन थीटा माइनस है फाइव, फॉर्मूला लिख देंगे चूंकि में, या पहले लिख लो या आखिर में बराबर के निशान के बाद लिख लो। मैं पहले लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं मिलेगा शायद, मिल जाएगा शायद उस तरफ, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, पहला स्टेप ऐसा कैसा आएगा, ये वाला पद शुरू वाला पद वैसा आएगा, साइन फाइव माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और 12x है, और कोस फाइव माइनस का कोस थीटा 12y है, और ये पद बन जाएगा, वो आएगा साइन थीटा। देखो जो साइन के साथ होता है ना वो अक्स होता है, समझो साइन के साथ कौन है, थीटा है, तो साइन अक्स मतलब थीटा माइनस फाइव, ये बन जाएगा। और चूंकि मैं लगा दो यहाँ सूत्र, साइन कौन सा, अक्स माइनस का वाई बराबर में क्या होता है, साइन अक्स कोस वाई माइनस कोस अक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला माइनस का लिख दिया, साइन अक्स कोस वाई माइनस कोस अक्स और साइन वाई, ये सूत्र देख लो आप, सही है, साइन अक्स कोस वाई माइनस कोस अक्स, अपने यहाँ देखो बाद में ये, चलो बराबर में कौन है, लिखा नहीं, जीरो रखो बराबर, साइन थीटा माइनस फाइव बराबर में जीरो है, ये आ गया भाई समीकरण। अब दूरी क्या ज्ञात तो क्या करना था प्रश्न में, ध्यान दो, प्रश्न में ज्ञात क्या करना था, मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी, लंबिक दूरी मतलब दूरी, लंबवत दूरी, तो सूत्र लग जाएगा, तो सूत्र लग जाएगा। तो जैसे मान लो अभी पॉइंट में ये बोल रहा था सोना कि ये पॉइंट निकालो, अब ये पॉइंट तो लंबिक दूरी नहीं आएगी, तब निकालना है जब अनुदिश दूरी बोले, वो तो सूत्र प्रश्न में अपने को देगा, प्रश्न में मेंशन करेगा, देगा प्रश्न में कि भाई अनुदिश दूरी निकालो। कौन सा प्रश्न था अनुदिश दूरी वाला, उदाहरण था, कौन सा उदाहरण था जिसमें अनुदिश दूरी पूछा था, तो अपन ये पॉइंट निकाल के दूरी वाला सूत्र लगाए थे। अरे ये दूरी वाला सूत्र, वैसे तो अपने ये पॉइंट निकाल करके दूरी इसका सूत्र लगाएंगे तो वो भी उतनी आएगी, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। यदि मैं ये पॉइंट निकाल लूं, ये पॉइंट यदि मैं निकाल लूं और एक पॉइंट ये रहा, तो दूरी का सूत्र लगा के अपना नॉर्मल दूरी का सूत्र जो अपन कक्षा 10 में पढ़े थे उससे निकालेंगे तो भी इतनी आएगी। लेकिन ये पॉइंट कहाँ से निकाले, ये पॉइंट निकालने के बजाय अपन सूत्र लगा ले जो कक्षा 11 में अपन पढ़ रखी है। तो बताओ भाई सूत्र दूरी का निकालो, तो ए का मान कितना आ गया, ये पूरा है, बी का मान ये पूरा लेकिन माइनस साथ में आएगा, और सी का मान ये रहा, तो आता है लंबी की दूरी लिख दो, दूरी लिख दो, बताओ सूत्र, सूत्र मोड ए अक्स 1 प्लस का बी वाई 1 प्लस में सी मोड बंद बट्टा में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लगा लो सूत्र, मान रखो बेटा आ जाएगा। बोलो ए कितना है, मोड ए का मान जो आएगा वो आएगा, ए का मान कितना है, ए का मान है साइन, ब्रैकेट में लिख दो ना कोष्टक में, साइन 5 माइनस कोसाइन थीटा, 12 कौन है, 12 आएगा अक्स 1 कितना है, अक्स 1 तो 0 है, और प्लस में बी का मान माइनस का आएगा भाई, बी का मान माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस ही लगा लो, ऐसे करो माइनस, और कोस 5 माइनस कोस थीटा और 12 0, और प्लस सी का मान आएगा प्लस का साइन थीटा माइनस का 5 और ब्रैकेट बंद और मोड, ये देख लो अपने पास। बट्टा में क्या आएगा, रूट में क्या आएगा, रूट में आएगा ए, बोलो ए था साइन 5 माइनस ये आएगा
साइन फाइव, एक का मान आएगा साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस बी बोलो बड़ा ब्रैकेट लगाऊं क्या, तो बड़ा ब्रैकेट में माइनस कोस फाइव और माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। देख लो, सिंप्लीफाई करूंगा, ऊपर बताओ कितना आ जाएगा, मोड मोड के अंदर ये तो बन जाएगा जीरो, ये भी बन जाएगा जीरो, सिर्फ आएगा अपने पास साइन ब्रैकेट में थीटा माइनस का फाइव और नीचे रूट के अंदर इसको खोल लो, खोलोगे तो रूट में क्या आएगा, ये इसको खोलोगे तो सरल समीकरण से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर फाइव माइनस बोलो दो साइन फाइव टू ए बी, दो साइन फाइव और साइन थीटा और रूट में आएगा, लंबा सा रूट चलेगा, यहाँ प्लस में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये तो हो गया, ये वाला प्लस चल रहा है तो खोल तो ब्रैकेट। हाँ आगे बोलो, आगे यहाँ माइनस माइनस प्लस बन गए तो, लेकिन सरस में करा दो, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर फाइव माइनस का टू ए बी मतलब कोस फाइव और माइनस और बोलो कोस थीटा और प्लस में क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा, यहाँ आएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देख लो इसको कैसे क्या करोगे, सरल समीकरण कुछ बन जाएगा, एक बनेगा शायद कहीं ना कहीं, देख लो थीटा कोण समान होना चाहिए, कोण समान होना चाहिए, एक बन जाएगा, दो बन गया एक, तो फिर एक और एक दो हो गया है, कैसे सुनो देखो बताओ कौन कौन सा बन गया, देखो साइन स्क्वायर फाइव और प्लस में कोस स्क्वायर फाइव, एक तो ये बन जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह एक प्लस एक आ जाएगा, मतलब एक कितना बन जाएगा दो, सीधा तो दो क्या लिखोगे, यहाँ मोड बंद है और मोड चलेगा इसके, हटेगा नहीं मोड, अभी ध्यान रहिए ऊपर से ऊपर चल रहा है मोड, साइन थीटा माइनस का फाइव और ब्रैकेट में मोड बंद और बट्टा में रूट में क्या आएगा, रूट में देखो क्या आएगा बताओ, रूट में आ जाएगा एक प्लस एक कर दो, एक प्लस एक प्लस बोलो, देखो माइनस का दो साइन फाइव साइन थीटा और माइनस का दो कोस फाइव कोस थीटा, तो सेम रहेगा, ये तो कुछ नहीं होना इनका दो साइन फाइव कोस थीटा, कुछ अलग तो नहीं था ना, ये सही है, कुछ नहीं करना, इसका ऐसे कैसे लिखो, माइनस का दो कॉमन जरूर ले सकते हो इनमें, है ना, माइनस का दो कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या डालोगे, ब्रैकेट में डालोगे साइन फाइव और साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस बाहर आ गया मतलब प्लस आ जाएगा और कोस फाइव और कोस थीटा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस दो बाहर ले लिया मैंने, ध्यान रहे। अगली स्टेप में करेंगे अपन, अगली स्टेप में यहाँ कर दूं क्या, थोड़ा सा बड़ा है तो जगह की जरूरत पड़ेगी, आ जाएगा यहाँ पे ध्यान देना। सुनो ऊपर तो सेम आएगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर सेम आएगा, मापांक मोड क्या आएगा, साइन साइन क्या चल रहा है थीटा माइनस फाइव, ठीक है, मोड बंद और नीचे बताओ, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे थोड़ा सा त्रिकोणमिति यूज करेंगे अपन, यहाँ कौन सी वाली बताओ, यहां पर फॉर्मूला लग गया, याद करो साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, कोस का फॉर्मूला रहेगा जो उल्टा चलता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो मैं यहाँ सूत्र लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इसके आगे चुकी में, या तो सूत्र पहले लगा सकते हैं या पहले जगह नहीं है तो फिर आगे लगाते हैं ना, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, सूत्र लगेगा, सूत्र लगेगा कौन सा फॉर्मूला, यहाँ लगेगा कोस अक्स प्लस तो फिर माइनस अक्स माइनस वाई बराबर साइन अक्स साइन वाई, साइन अक्स साइन वाई माइनस का प्लस का कोस अक्स कोस वाई, ये अपने पास सूत्र लग जाएगा वहां,
बताओ तो अक्स कौन आएगा यहाँ? अक्स है ना, सुनो देखो अक्स की बात करूं ना तो अक्स अपने फाई को भी मान सकते हैं, थीटा को भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई से। क्यों ऐसा? इसलिए देखो मैं बताऊंगा, आप एक लेके बताऊंगा। कोस, जैसे मान लो कोस 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा से तो नहीं समझ में आएगा आपके, 90 माइनस 30 कर लो, और एक कोस 30 माइनस 90 कर लो, है ना। इससे समझ लो ये कोस कितना आएगा, बाकी कर लो, चलो बाकी करोगे तो कितना आएगा, ये कोस आएगा, सूत्र लगा लो, नहीं सूत्र लगाओगे तो समझो कोस कितना डिग्री आएगा, माइनस करने से 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान, और ये कोस में कितना आएगा सूत्र में, सूत्र में आएगा कोस माइनस 60, और कोस माइनस अक्स जो होता है ना, कोस माइनस अक्स का सूत्र जो होता है ना, सूत्र ये कोस में कोस अक्स ही होता है, कोस अक्स ही होता है, इसलिए आगे पीछे लिखने से प्लस माइनस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फाई माइनस थीटा या थीटा माइनस फाई, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा माइनस फाई कर दो नीचे। बताओ कौन सा क्या करो, 1 1 कितना बन गया, 2 2 प्लस में माइनस 2 माइनस 2, और बोलो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस फाई। थीटा माइनस फाई के बजाय ऊपर वाले एंगल को देख के नीचे वाला एंगल किया कोस आएगा, मतलब सूत्र में यहाँ थीटा माइनस फाई इसलिए क्या है, ऊपर वाले एंगल को किया है। देख लो भी, कॉमन ले लो, कौन के वन माइनस कोस। चलो आगे चलेंगे अपने, यहाँ तक समझ ले। सुनो बेदरन दो, देखो यहाँ दो सूत्र लगे, एक बार तो थोड़ा सा इसको बारीक सिंप्लीफाई करो, ऊपर से तो सही है, नीचे से सिंप्लीफाई करो, साइन थीटा माइनस फाई और बटा में दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, दो क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, बड़ा ब्रैकेट में क्या बचेगा जरा ध्यान दो, दो कॉमन ले लूं क्या बचेगा बड़ा ब्रैकेट में, 1 माइनस कोस थीटा माइनस फाई, कोस थीटा माइनस फाई। साइन थीटा बन गया। अच्छा वो स्क्वायर में होगा तो बने स्क्वायर में तो इसका लगा देना। अब सुनो सूत्र ध्यान दो एक बार, यदि साइन 2 थीटा हो तो फॉर्मूला नंबर 17 का 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, लेकिन अपने पास साइन 2 थीटा नहीं है, अपने पास ऊपर लगाऊंगा, ऊपर है, नीचे क्यों जा रहे हो, साइन ऊपर है तो ऊपर ही देखो ना, कौन सा लगेगा, साइन 2 थीटा नहीं है, 2 थीटा की जगह अपने पास थीटा है, थीटा माइनस फाई है। अब बताओ यार एक बार सुनना, यहाँ 2 थीटा आ रहा है तो यहाँ थीटा थीटा आ रहा है, मतलब हाफ आ रहा है, यहाँ पर 2 तो सूत्र से आता है तो आएगा, और साइन थीटा थीटा की जगह 2 थीटा का हाफ आ रहा है, यहाँ 2 थीटा है नहीं, इसका आधा आएगा, इसका आधा थीटा माइनस फाई बटा 2, तो इसके पास में लिखूंगा थीटा माइनस फाई बटा 2, साइन का भी कौन बनेगा ये कोस, और कोस थीटा माइनस का फाई बटा 2। हे भगवान जगत की मतलब 2 साइन थीटा माइनस फाई बीटा 2, थीटा माइनस का फाई बटा 2 और कोस थीटा माइनस का फाई बटा 2, ये सूत्र लग जाएगा ऊपर लगेगा सूत्र। नीचे की बात करूंगा, नीचे कौन सा लगेगा, देखो नीचे की बात करेंगे, नीचे कौन सा लगेगा, ऊपर लग जाएगा ये सूत्र ऊपर लगेगा, नीचे भी लगा दो आप, नीचे सुनो मैं दूसरे पेन से लिख दो ताकि समझ आ जाए, नीचे सूत्र ये लगेगा, दिमाग लगाने की कोशिश करना, मेरे सूत्र याद करवाए थे मैंने आपको, ये सूत्र सुनो, एक सूत्र लगता है यहाँ देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है कोस 2 थीटा का,
फिर इसकी जगह यदि मैं इसकी जगह लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो ये बन जाता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और सूत्र बनता है कोस 2 थीटा का। इसकी जगह इसको ऐसे में रख ले, यदि इसके जगह मैं ब्रैकेट में बाहर माइनस है, ब्रैकेट में लिख दूं इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, तो ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगी। अब ये तीन सूत्र मैंने अलग अलग याद करवा रखे थे, अलग अलग बना रखे थे अपन सूत्र, ये ध्यान में। अब अपने पास तो दिमाग लगाओ 1 माइनस कोस थीटा है, अपने पास तो 1 माइनस कोस थीटा है, इसको 2 थीटा है समझो, 2 थीटा में चेंज हो जाएगा, तो दिमाग लगाने की कोशिश करना 1 माइनस कोस थीटा अपने पास है ना, 1 माइनस, सुनो ध्यान देना 1 माइनस है। अब सूत्र देखो 1 माइनस, यहां से देखो ये 1 है ना, ये 1 इस तरफ ले आओ, और यहां से भी ये 1 इस तरफ ले आओ, तो ये 1 इस तरफ आएगा ना, तो ये बढ़ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन इसको पूरे को माइनस से गुणा कर देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये इधर माइनस आएगा ना, माइनस का ये आएगा, फिर प्लस का हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, इसको पूरे को माइनस से गुणा करूंगा तो यह बन जाएगा 1 माइनस का कोस 2 थीटा, 1 माइनस का कोस 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यदि ये 1 इधर आएगा ना, ये नीचे वाले में 1 इधर आएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र बन जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र होते हैं, लगाए कौन सा, नीचे वाला लगेगा ऊपर वाला कौन सा लगेगा, बताओ यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, तो कौन सा लगेगा, ऊपर वाला लगेगा। अब ऊपर वाला लगेगा तो मैं नीचे वाले को हटा दे। अब बताओ अपना सवाल तो ये बताओ, ये अपना क्या है, सूत्र है जो याद कर रखा, अपना सवाल कौन सा है, नीचे वाला सवाल है ना, इसमें भी सवाल में डालो इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा नहीं है अपने पास, तो अपने पास तो थीटा माइनस में फाई है, तो थीटा माइनस फाई के हिसाब से वहां लिखो, इसके आगे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, बोलो 2 साइन स्क्वायर, थीटा की जगह क्या आएगा, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा की जगह आएगा थीटा माइनस का फाई बटा 2, थीटा माइनस का फाई बटा 2 आएगा। देखो सामने, अब बताओ कहां सूत्र कौन सा यूज करना मेरे को, लगा दो सूत्र ऊपर भी और नीचे, कौन सा जगह है, नीचे वाले इसलिए वाले सूत्र यूज करने, इसलिए अपने पर्सन है, इसलिए वाले अपने सूत्र है जो पर्सन में यूज करेंगे, और ये चुनकी वाले जो है वो अपने याद है कर रखे हैं। अब लिख दो ऊपर सूत्र, ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो, बोलो ऊपर क्या लगा दूं, ऊपर लिखूंगा मोड के अंदर क्या लिखूं, 2 साइन, हाँ लिख दो 2 साइन थीटा माइनस फाई बटा 2 और कोस थीटा माइनस का फाई बटा 2, मोड बंद, नीचे लिखेंगे, नीचे मोड नहीं है ध्यान रहे, मैंने क्या लिख दिया, ऊपर तो लिख दिया 2 साइन थीटा माइनस फाइव बटा 2 और ये कोस थीटा माइनस फाइव बटा 2, ऊपर तो लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया, 2 तो सेम है, और इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, इसकी जगह क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बटा 2। अब बताओ ये कटा नहीं, ये कटेगा नहीं है, ध्यान रहे अभी नहीं कटेगा, ये काट के दी क्या लिखा जाएगा ना, ये लिखा जाएगा 2 साइन थीटा माइनस फाइव बटा 2, ये कटेगा नहीं अभी, ठीक है। मैंने लिख दिया, ऊपर तो लिख दिया 2 साइन थीटा माइनस फाइव बटा 2, नीचे कोस थीटा माइनस फाइव बटा, ऊपर कोस थीटा माइनस फाइव बटा 2, और बट्टा में क्या आया 2 तो 2 सेम है, और इसके जगह क्या लिख दिया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव बटा 2 रूट में आ गया। अब अगली स्टेप में लिखूंगा, ऊपर तो सही है, ऊपर तो कुछ नहीं करना, ऊपर तो 2 साइन थीटा माइनस का फाइव बटा 2 है, और साथ में कौन है कोस, साथ में कौन है कोस थीटा माइनस का फाइव बटा में 2 है, ठीक है, और मोड है, और नीचे रूट हट जाएगा पूरे दोनों का, देखो 2 दूनी 4, 4 का बन जाएगा कितना 2, और साइन स्क्वायर का सिर्फ साइन थीटा माइनस का फाइव बटा 2, अब कट जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, और साइन 2 से 2 कट जाएगा, और साइन थीटा माइनस फाइव बटा 2 से साइन थीटा माइनस फाइव बटा 2 कट जाएगा। देख लो क्या बच गया अपने पास, अपने पास मोड में बच गया, एक स्टेप और लिख दो मैं,
मोड में अपने पास बच गया क्या, कोस थीटा माइनस 5/2। एक मिनट, थीटा माइनस का 5/2 का मोड। अब आपकी किताब में क्या आ रहा है, थीटा माइनस 5/2 या 5 माइनस थीटा बटा 2, वो आ रहा है क्या? इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, मैं बता दूं आपको। आपकी किताब में यहाँ छोड़ सकते हो आप, एक नंबर की नहीं करेगा आपका, लेकिन इसके आगे आंसर तक पहुंचना चाहो तो मैं आगे वाली स्टेप देखो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। देखो कोस का तो कोस हो गया और बड़ा ब्रैकेट और माइनस कॉमन ले लो अंदर से, क्या बनेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, ये बनेगा 5 माइनस थीटा 2, ये बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। मोड का मोड है। अभी देखो सूत्र होता है कोस माइनस एक्स बराबर में कोस एक्स ही होता है, सुन रहे हो, कोस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कोस एक्स ही होता है। तो वापस रिटर्न कैसे लिख देंगे सूत्र के अनुसार, माइनस हट जाएगा, माइनस ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मोड कोस 5 माइनस में थीटा बटा 2 का मोड हो गया, और दूरी है तो फिर इकाई लगाओ। ठीक है, ये प्रश्न है। यहां पर देख लो, बारीकी से देख लो सूत्र कैसे लगे, किस तरीके से लगे, और रूट में क्या हो गया, नीचे नीचे देखना, नीचे रूट में क्या हो गया, 4 का तो 2 और साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखो ये साइन स्क्वायर कोण में क्या आ रहा है, थीटा माइनस 5/2 का रूट क्या बन गया था, वो साइन ही बन गया था, स्क्वायर हट गया था ना, वहां कट गया, पूरा कट गया बाद में, और 2 से 2 कट गया, ऊपर वाला बच गया। सूत्र ये सूत्र तरीके से समझो, ये वाले ये फॉर्मूले कैसे लगे, ये हुआ जो प्रश्न अच्छी तरीके से मैं रिपीट ये कर रहा हूं, सुनो। देखो सबसे पहले मेन प्रश्न क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की किससे दूरी पूछी थी, मूल बिंदु से। सबसे पहले क्या निकाला अपन, अपना फोकस क्या है सबसे पहले कि भाई दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या फाइंड करना है, पहले तो समीकरण फाइंड करना है। समीकरण फाइंड करते वक्त यहाँ पर एक छोटी सी क्या लगेगी, त्रिकोणमिति का सूत्र लग जाएगा, ठीक बात है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, मेहनत करते रहना है, लेकिन ये 0 बन जाएगा, ये सिंगल आ जाएगा, नीचे जाके एक फॉर्मूला और यूज होगा, समझ गए। ये सूत्र किसका लगा, साइन वाला, और ये सूत्र किसका लगा, कोस वाला, लेकिन प्लस है तो, लेकिन माइनस है तो आपने माइनस लगा दिया, माइनस है तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है, तो सर ये कोस वाला है ना, तो कोस वाले में प्लस माइनस प्लस ही आएगा सर, इसमें तो यही आएगा, उल्टा ही आएगा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ सही है, मैं बोल रहा हूँ कोस का माइनस का प्लस होता है, लेकिन साइन का माइनस का माइनस होता है, ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ, ये वाला नीचे से ये यहाँ पर बन गया 2 माइनस 2, ये 2 कहाँ से आए, 2 पता होगा आपको, समझ में आएगा, 2 कैसे 1 प्लस है 1, कितना हो गया 2, कहाँ पर है 1 प्लस, देखो ये वाला कहाँ गया, ये इसके साइन स्क्वायर 5, तो कोस स्क्वायर 5 गुणन है साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा गुणन 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस का 2 आ गया, देखो ये 2 कौन सा आ गया है, वहां पे ना 2 बाहर ले लिया, और ये क्या लग गया सूत्र है, और ये 2 कहां से आ गया, बाहर कॉमन आ गया, ऊपर क्या है, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर कब से चल रहा है सेम टू सेम, कब से चल रहा है, तो यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है ना, सेम टू सेम कहां तक सेम में चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है, क्या करेगा यार आगे जाके, ये दोनों सूत्र, क्या मैं ये सूत्र यहाँ पे भी लगा सकता है, वहां पे ये स्टार्टिंग वाला सूत्र तो लगा सकता था वहां शुरू में, लेकिन दोनों सूत्र सेम हो जाए, एक साथ लगाए, ताकि दोनों किस में चेंज हो गए, दोनों किस में हो गए, साइन में हो गए, कुछ साइन में कुछ कोस में, ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला तो साइन में हो गया ना, क्योंकि माइनस आ रहा था, प्लस आता तो सूत्र क्या बनता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र, 1 प्लस कोस 2 थीटा आया तो है ना, 2 कोस स्क्वायर बनता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर, बस ये फर्क होता है इसमें। तो नीचे भी सूत्र लगा ऊपर, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ 2 थीटा है तो थीटा थीटा रहेगा, और यहाँ पर थीटा माइनस 5 है तो थीटा माइनस 5/2 हो गया, ये कट गया, कब कटेगा, जब रूट से बाहर आएगा तब कटेगा, 2 से 2 कट गया, सिंपलीफाई हो गया, उधर से क्या हुआ, उधर कुछ नहीं बचा, कोस ये बच गया, लेकिन अपने को सूत्र आप एग्जाम में आप यहाँ छोड़ सकते हो, 1 नंबर भी निकलेगा, और ये पता चलेगा कि ये लाना है, पता चलेगा, प्रश्न नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा ना, तो नहीं दे रखा तो फिर ये भी तो सही है ना,
ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये कई तो यही छोड़ रहे, दो तीन यहाँ छोड़ रहे, मैंने देखा ना अभी। अगर वहाँ छोड़ दे तो कहाँ? यहाँ नहीं छोड़ सकते, यहाँ नहीं छोड़ सकते, छोड़ रखा है लेकिन कई और ने छोड़ रखा है, तो यहाँ नहीं छोड़े, इसमें त्रिकोण भी यूज करना है, यहाँ छोड़, यहाँ छोड़, वहाँ नंबर करेंगे यहाँ, ठीक है।